हेलो दोस्तों, केटी भारती के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी की वाक्यांश के लिए एक शब्द के 100+ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो यूपी पुलिस एसआई, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पीएससी और अन्य अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आंसर को जो है हाइड कर लूँगा, फिर आपको आंसर देना होगा, फिर बाद में मैं आपको आंसर दिखा दूँगा, जिससे आप कोरिलेट कर लेना, और आप चाहे तो उसकी शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। एक मिनट, ये देख लीजिए। तो अब हमको बताना है जानने की इच्छा। जानने की इच्छा को क्या कहते हैं? जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहा जाता है। ठीक है ना। जिसके हृदय में ममता नहीं, जिसके हृदय में ममता नहीं उसे कहते हैं नीमम। ठीक है ना। जिसके हृदय में ममता नहीं नीमम भी कहते हैं। जो हमेशा रहने वाला हो, जो हमेशा रहने वाला हो उसे कहते हैं इस। जिसकी गिवरा सुंदर हो, जिसकी गिवरा क्या हो तो सुंदर हो, ग्रीवा सुंदर हो, मतलब कि सुग्रीव। जो अमीष नहीं खाता, अमीष का मतलब होता है मांस, जो मांस नहीं खाता उसे निरामिष कहते हैं। जो मृत्यु के समीप हो, मृत्यु आसन या मृत्यु प्राय। ठीक है ना, मृत्यु प्राय, ये चीज़ें हो जाएगी। अब इधर हो गया, अब इधर देख लेते हैं। तो ये 4 देख लेते हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, आजाद शत्रु। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा उसे कहते हैं आजाद शत्रु। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता, एक तो मानता है, जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ, और जो नहीं मानता उसे कहते हैं कृतज्ञ। जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे कहते हैं दुर्बोध। क्या कहते हैं? दुर्बोध। विदेश में वास करने वाला प्रवासी कहलाता है। ठीक है ना। तो अब इसके आंसर आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है ना। तो आई होप आपने देख लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसका क्या होगा? अनुग्रहित। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे कहते हैं अनुग्रहित। गुरु के साथ या समीप रहने वाला अंतःवासी कहलाता है। गुरु के साथ या समीप रहने वाले को अंतःवासी कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं? जो कुछ नहीं जानता, जो कुछ नहीं जानता उसे कहते हैं अज्ञ या अनविज्ञ। अज्ञ या अनविज्ञ कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। जिसका निवारण न हो सकता हो, उसे कहते हैं निवर्णित। जिसका निवारण नहीं हो सकता हो उसे निवर्णित कहते हैं। जो अवश्य होने वाला हो, जो अवश्यम भावी उसे कहते हैं अवश्यम भावी। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे कहते हैं अवैध। जो शोक करने योग्य न हो, जो शोक करने योग्य न हो अशोक्य कहते हैं उसे कहते हैं अशोक्य। जिस पर आक्रमण हो, एक तो जो आक्रमण करता है उसे कहते हैं आक्रमक। आक्रमक। जो जिस पर आक्रमण होता है उसे कहते हैं आकांता। तो कहते हैं उसे आकांत। आकांत। ठीक है ना। अगर लेडीज है तो आकांता कहते हैं। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी वीडियो। तो देख लेते हैं नेक्स्ट। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे कहते हैं चिन्हित। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं चिन्हित। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। किसी पर अभियोग लगाए, जो किसी पर अभियोग लगाए उसे कहते हैं अभियुक्ता या अभियोगी। जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियुक्ता या अभियोगी, देख लीजिएगा, अभियुक्ता या अभियोगी। ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं यूपी पीएससी मेंस 1995 में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जिसके समान दूसरा कोई ना हो, जिसके समान दूसरा कोई ना हो क्या होगा? अनुपम कहेंगे उसे, या उसे कहेंगे क्या? अनुपम या अनन्य। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अनुपम या अनन्य कहते हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो आजाद शत्रु। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जिसका कोई अर्थ ना हो व्यर्थ या अर्थहीन। जो लिखना पढ़ना जानता हो साक्षर। जो नहीं जानता उसे निरक्षर कहते हैं। जो उपकार को मानता हो उसे कहते हैं कृतज्ञ। नहीं मानता कृतज्ञ। जिससे जीता न जा सके अजय। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कहते हैं
कुलीन या अभिजात, ठीक है ना। क्या कहते हैं, कुलीन या अभिजात। जो भू को धारण करता है भूधर, जो मृत्यु को जीत ले मृत्युंजय। क्या कहते हैं, जो मृत्यु को जीत ले मृत्युंजय। चलिए यूपीपीएससी 1998 के 4-5 क्वेश्चन आए हुए हैं, ये कर लेते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रवासी कहते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे प्रवासी कहते हैं। जो एक से अधिक भाषा जानता हो उसे कहते हैं, जो एक से अधिक भाषा जानता हो उसे कहते हैं बहुभाषी। जो युद्ध में स्थिर रहे युधिष्ठिर, संध्या और रात्रि के बीच का समय उसे गोधूली या प्रदोष कहते हैं। गोधूली संध्या मतलब शाम और रात्रि के बीच का समय को कहते हैं गोधूली या प्रदोष, ठीक है ना। अनुचित बात जो उचित नहीं है, अनुचित है, उसे करने के लिए आग्रह दुराग्रह होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब यूपीपीएससी मेन 1999 के 4-5 क्वेश्चन हैं। जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एक तरीके से अज्ञा या अनविज्ञ, ठीक है। जो कुछ नहीं जानता अज्ञानी भी कहते हैं इसको, इसे ज्ञान ना हो उसे अज्ञानी। जो कुछ नहीं जानता अज्ञा या अनविज्ञ। धरती और आकाश के बीच का समय, धरती और आकाश के बीच के समय को कहते हैं आंतरिक्ष, ठीक है ना। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो तो उसे कहते हैं, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, जिसका ज्ञान क्या इंद्रियों द्वारा न हो, अतीन्द्रिय, क्या अतीन्द्रिय, ठीक है ना। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रमौली। इसे बुलाया न गया हो, इसे बुलाया न गया हो उसे कहते हैं हम अनाहूत। जिसे बुलाया न गया हो उसे कहते हैं अनाहूत, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यूपीपीएससी मेन 2000 के क्वेश्चंस। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है, जो व्याकरण को अच्छे तरीके से जानता है उसे कहते हैं व्याकरण, ठीक है ना, उसे कहते हैं व्याकरण। एक मिनट, व्याकरण। दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय होता है अपराह्न, अपराह्न, ठीक है ना। अभियुक्त, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे कहते हैं अभियुक्त। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो उसे कहते हैं वाचाल, ठीक है ना। देख लीजिएगा एक बार सोल्यूशन, वाचाल बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो मांस नहीं खाता हो उसे कहते हैं निरामीष, क्या कहते हैं उसे, निरामीष, ठीक है ना। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जानने की जो इच्छा रखता है उसे कहते हैं जिज्ञासु, ठीक है ना। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो उसे कहते हैं जहाँ पर क्या होता है, खाना मुफ्त में मिलता हो, जहाँ पर खाना क्या होता है, मुफ्त में मिलता हो, ठीक है ना बच्चों। जहाँ पर खाना मुफ्त में मिलता हो, एक मिनट, जहाँ पर खाना मुफ्त में मिलता हो उसे देख लीजिए एक बार, क्या कहते हैं सदावर्त, उसे कहते हैं सदावर्त, ठीक है ना। तो सदावर्त कहते हैं उसे। तो हम ये पढ़ के अब इधर से देख लेते हैं। अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो, जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो, कर्तव्य विमूढ़, उसे कहते हैं कर्तव्य विमूढ़, ठीक है ना, कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। अब इधर देख लेते हैं। जो कुछ नहीं जानता हो उसे कहते हैं अज्ञ या अनभिज्ञ। इसकी कोई सीमा ना हो उसे कहते हैं असीम, इसकी कोई सीमा ना हो असीम कहते हैं। जिसको जाना नहीं जा सकता, इसको जाना नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं, इसको जाना नहीं जा सकता, जिसको जाना नहीं जा सकता, जिसको जाना ही नहीं जा सकता उसे क्या कहेंगे बताइए, उसे कहते हैं अज्ञेय, ठीक है ना, उसे कहते हैं अज्ञेय, उसे अज्ञेय कहते हैं। जिसका आदि व अंत न हो, जिसका आदि व अंत न हो उसे कहते हैं अनंत, ठीक है ना। जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे कहते हैं साक्षर। सही है दोस्तों, तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। ऐसी जीविका जो आकस्मिक मिली हो उसे कहते हैं आकाश वृत्ति, है ना, आकाश वृत्ति कहते हैं उसे। जो जीविका अचानक से मिल जाती है उसे आकाश वृत्ति कहते हैं हम लोग। पृथ्वी और ग्रह के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है, ठीक है ना। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे अवैध या अविधिक कहते हैं।
ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, जो ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधे व्यक्ति को कहते हैं दिव्य चक्षु, ठीक है ना। दही, दूध, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवता भगवान के स्नान करने हेतु बनाया जाता है उसे कहते हैं पंच अमृत, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं? पंच अमृत कहते हैं। अब देख लीजिएगा इनके सॉल्यूशंस ये है। अब हम नेक्स्ट शुरू कर देते हैं। जिसके आने की तिथि न हो उसे कहते हैं अतिथि, उसे कहते हैं अतिथि। जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि। इसे भरे बुरे का ज्ञान ना हो, भरे बुरे का ज्ञान ना हो उसे कहते हैं अविवेकी, है ना, उसे अविवेकी कहते हैं। इसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अवर्णीय कहते हैं, ठीक है ना, अवर्णीय। इसे वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकते उसे अवर्णीय कहते हैं। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हो अजात शत्रु कहलाता है। और देख लेते हैं, ऐसा ग्रह जिसमें सूर्य पूरा ढक चुका हो उसे खग्रास या सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है ना, उसे खग्रास या सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इधर देखते हैं, ये जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता उसे क्या कहते हैं? जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, इसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, बताइए, उसे कहते हैं अकथनीय, ठीक है। क्या कहते हैं? अकथनीय कहते हैं। गुरु के समीप या साथ रहने वाला मैं पहले ही बता चुका हूँ, अंतःवासी, ठीक है ना, अंतःवासी कहलाता है। जिसका कभी अंत न हो अनंत कहलाता है वो। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, जो सब कुछ क्या कहते हैं? उदारता से, औदार्यदाता, उसे कहते हैं औदार्यदाता। जो जरा भी खर्च करने में अनाकानी करता हो उसे कहते हैं मितव्ययी, ठीक है ना। तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रिय वचन बोलने वाला उसे कहते हैं मृदुभाषणी। प्रिय बोलने वाली स्त्री हो मृदुभाषणी। जिसको जीतने वाला कोई पैदा ना हो अजात शत्रु। जो बहुत आगे तक की सोच रखता हो, मतलब कि अग्रगामी, अग्रसोची बोलते हैं उसको, ठीक है ना। जो मृत्यु के मुख में आने वाला हो उसे मृत्यु आसन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मरणासन, मृत्यु आसन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य, स्मरणीय, ठीक है ना। अरे यार, जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं? अज्ञेय या अनविज्ञ। धरती और आकाश के बीच के स्थान कहते हैं अंतरिक्ष। जो गणने के अयोग्य हो अगणनीय। मन की बात जानने वाला मग्न होता है, मग्न होता है। और जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत कहलाता है, ठीक है ना, अनाहुत कहलाता है। ईश्वर में विश्वास नहीं है उसे नास्तिक। जिसे विश्वास होता है उसे आस्तिक कहते हैं। पसीने से उत्पन्न तो स्वदेश कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब इधर देख लेते हैं इस वाली स्लाइड में। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा उसे अजात शत्रु कहते हैं। किए गए उपकारों को नहीं मानता उसे कृतघ्न कहते हैं। कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध होता है। विदेश से आने वाला उसे प्रवासी कहते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार इधर देख लीजिएगा। जिस पर अनुग्रह किया गया हो जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे अनुग्रही कहते हैं। गुरु के साथ के समीप रहने वाले को क्या कहते हैं? अंतःवासी। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञेय या अनविज्ञ कहते हैं। जिसका निवारण नहीं हो सकता तो उसे अनिवारणीय कहते हैं, ठीक है ना। देख लीजिएगा एक बार, उसे है अनिर्णित कहते हैं, ठीक है ना। जो आवश्यक होने वाला हो, जो अवश्य होने वाला हो उसे क्या कहते हैं? जो अवश्य होने वाला हो अवश्याम्भी, उसे कहते हैं अवश्याम्भी, ठीक है ना, अवश्याम्भी कहते हैं। विधि या कानून के विरुद्ध अवैध,
जो शोक करने योग्य न हो, अशोक्य, जिस पर आक्रमण हो, उसे कहते हैं अकांत, जो करे आक्रामक होता है। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित, जिस पर अभियोग चला गया हो, अभियुक्ता या अभियोगित। ठीक लीजिएगा, नेक्स्ट देख लीजिएगा। इसके समान कोई दूसरा न हो, उसे कहते हैं, इसके समान कोई दूसरा ना हो, इसे कहते हैं, भाई मैं भूल गया हूँ, अनन्य और अनुपम। ठीक है ना, याद रखिएगा, अनन्य और अनुपम। जिसका कोई भी शत्रु न हो, आजाद शत्रु, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, इसका कोई अर्थ ना हो, अर्थ नहीं है, या व्यर्थ, जो लिखना पढ़ना जानता हो, साक्षर, जो उपकार को मानता हो, कृतज्ञ, जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके, उसे कहते हैं अजय। और जो अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को कुलीन कहते हैं, कुलीन या अभिजात भी कहते हैं इसको। भू को धारण करने वाला भूधन, जो मृत्यु को जीत ले, मृत्युंजय। ठीक है ना। और विदेश में रहता हो, प्रवासी, अधिक बोलता हो, बहुभाषी, युद्ध में स्थिर, युधिष्ठिर, संध्या और रात्रि के बीच का समय, गोदली या प्रदोष, अनुचित बात करने वाला, अनुचित बात के लिए अनुग्रह, दुराग्रह। ठीक है ना। ये वाली स्लाइड में शायद आपको करा चुका, अब ये वाली शुरू होगी। ठीक है ना। जो मांस नहीं खाता, निरामिष कहते हैं, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, जहाँ सदा मुफ्त में खाना मिलता हो, सदावर्त। अभी देख लीजिए, इसकी आने की तिथि न हो, अतिथि, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, अविवेकी, पैर से मस्तक तक आपात मस्तक, नीले रंग का कमल, नीलकमल, जो अभी भी उत्पन्न हुआ हो, जो अभी भी उत्पन्न हुआ हो, उसे देख लीजिएगा क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अधप्रसूत, है ना, अधप्रसूत कहते हैं। जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो, उसे कहते हैं, जिसकी आशा ही न की गई हो, जिसकी आशा ही न की गई हो, उसे कहते हैं अप्रत्याशित। ठीक है ना, उसे कहते हैं अप्रत्याशित। जानने की इच्छा, जिज्ञासा, का पति छोड़कर चला गया हो, उसे कहते हैं परित्यागिता, परित्यागिता कहते हैं उसको। ठीक है ना। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, गजगामुनी, गजगामुनी, जिसका शत्रु जन्मा ही न हो, आजाद शत्रु। देख लेते हैं। इस पर विश्वास रखने वाला, आस्तिक, न रखने वाला, नास्तिक, इसका कोई शत्रु न हो, आजाद शत्रु। वह लड़की जिसका विवाह होने वाला हो, विवाहिक बोलते हैं उसको। वनस्पति का आहार करने वाला, वनस्पति आहार। ठीक है ना, एक बार देख लीजिएगा, वनस्पत्याहारी, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे, प्रतिवादी। संदेश ले जाने वाला, संदेश वाहक, जिसकी गहराई न मापी जा सके, जिसकी गहराई न मापी जा सके, उसे कहते हैं अतः, अतः याद रखिएगा। नष्ट न हो सके, उसे कहते हैं अनश्वर। स्थिति का पति जीवित हो, उसे कहते हैं श्रद्धा। व्यर्थ खर्च करने वाला व्यक्ति को कहते हैं अपव्ययी। ठीक है ना, अपव्ययी। एक देख लेते हैं। जो आंखों से पर हो, परोक्ष, जो आपके सामने हो, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। जानने की इच्छा, जिज्ञासा, पृथ्वी से संबंध, समृद्ध, जो पूर्व में आया था लेकिन पूर्व में था लेकिन अब नहीं है, पूर्व में। जो कठिनाई से मिलता है, उसे कहते हैं दुर्बोध। देख लीजिएगा। दुष्प्राय, उसे कहते हैं पार्थिव, जो पृथ्वी से संबंध हो जिसका, है ना। अभी देख लीजिएगा। इसका उत्तर न दिया गया हो, उत्तरीय, इसका उत्तर न दिया गया हो, उसे कहते हैं अनुत्तरित। अनुत्तरित, अपने मत को मानने वाला, जय मतावलंबी, उसे कहते हैं स्वामतावलंबी। जो कहा न गया हो, जो कहा न गया हो, अकथित, परंपरा से सुना हुआ, विधिवत या अनुसरणीय कहलाता है। देखने योग्य, दर्शनीय, जानने की इच्छा, जिज्ञासु, रखने वाला, जिज्ञासु कहलाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और थैंक यू वेरी मच।